हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे ओपन स्टेट्स की जहां कम फीस में भी आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपके मार्क्स और आपके बजट के हिसाब से आपको कौन कौन से स्टेट्स में कॉलेजेस मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, तो आपके पास फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप अपने स्टेट में और बाकी ओपन स्टेट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और सारे चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि किसी भी नॉर्मल फैमिली को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 बार सोचना पड़ जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि वो ओपन स्टेट्स में अप्लाई करके कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे कॉलेज के ऑप्शंस को उठा लें। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अपने स्टेट्स के स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स को भी अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स अलाउ करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए और क्या बजट होना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सके। तो आइए हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ की 921 सीट्स ओपन फॉर ऑल हैं, यानी कि इन 921 सीट्स पे बाहर के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। इन सीट्स की फ़ीस 12 लाख पर ईयर रहती है। और आंध्र प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ़ीस 4.5 साल ना लग करके 5 साल की लगती है। यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ राउंड 1 के पहले ओपन होता है, और कॉलेज एडमिशन के टाइम पे बैंक गारंटी भी मांगता है। आंध्र प्रदेश में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपके नीट का स्कोर मिनिमम 360 के ऊपर रहना चाहिए, तभी आप सेफली एडमिशन ले पाएंगे, नहीं तो आपको लास्ट राउंड तक रुकना पड़ेगा और कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। हमारा दूसरा स्टेट है बिहार। बिहार में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 640 सीट्स ओपन टू ऑल हैं। वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज बाय कॉलेज 7.38 लाख रुपीज़ से 15.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक वेरी करता है। बिहार का एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 1 में भी ओपन होता है और मॉपअप राउंड में भी ओपन होता है। बिहार में कोई बैंक गारंटी नहीं है, और अगर आपको बिहार में एडमिशन लेना है और आपके नीट एग्ज़ाम में 350 मार्क्स के ऊपर आए होंगे तो आप एक सेफ़र साइड रहोगे। हमारा तीसरा स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 56 सीट्स ओपन टू ऑल हैं। वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर 6 लाख से 6.5 लाख रुपए पर ईयर के बीच में वेरी करता है, और एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ राउंड 1 के पहले खुलता है। यहाँ पे कॉलेज कोई बैंक गारंटी तो नहीं मांगता है, बट कई बार देखा गया है कि सेकेंड राउंड के पहले ये फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज़ करते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका नीट एग्ज़ाम का स्कोर एटलीस्ट 510 से ऊपर होना चाहिए। अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 350 सीट्स ओपन टू ऑल है। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर 12 लाख पर ईयर से 18 लाख पर ईयर तक वैरी करता है। हरियाणा में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हर काउंसलिंग के राउंड के पहले ओपन होता है। यहाँ कॉलेजेस में कोई भी बैंक गारंटी नहीं है, बट कॉलेज आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नीट एग्ज़ाम में आपका मिनिमम स्कोर 225 तो होना ही चाहिए। हमारा अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे 112 सीट्स ओपन टू ऑल है। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर 14.52 लाख पर ईयर है, और यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भी हर राउंड के पहले ओपन होता है। यहाँ का एकमात्र कॉलेज एमएमयू सोलन कोई बैंक गारंटी तो नहीं मांगता है, और आपका नीट एग्ज़ाम में मिनिमम 320-325 स्कोर होगा, तो यहाँ पे आप सेफली एडमिशन ले सकते हैं। हमारा अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ पे 643 सीट्स ओपन टू ऑल है।
यहाँ पे मोस्टली सभी कॉलेजेस में एक ही जैसी फ़ीस है जो कि 9.82 लाख पर ईयर है, और 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे महंगी फीसेज हैं जो कि है SDM धारवाड़, आदि चुनचुनगिरी और ख्वाजा बंदे नवाज। कर्नाटका का एप्लीकेशन फॉर्म हर राउंड के पहले ओपन होता है। यहाँ पे भी कॉलेजेस में कोई बैंक गारंटी नहीं मांगी जाती है, और अगर आप कर्नाटका के बाहर से हैं और कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट एग्ज़ाम में आपका स्कोर मिनिमम 510 के ऊपर होना चाहिए। अगले स्टेट केरला पे आते हैं। केरला में टोटल 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओपन सीट्स 272 हैं। यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर 6.2 लाख पर ईयर से 20 लाख पर ईयर तक वैरी करती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो। आज से 1-2 साल पहले केरला सबसे सस्ता स्टेट हुआ करता था MBBS करने के लिए। वहाँ की फ़ीस सिर्फ 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, बट लास्ट ईयर काफ़ी केसेस चले हैं और फीस इंक्रीज़ हो चुकी है कई कॉलेजेस में। केरला का एप्लीकेशन फॉर्म नीट के रिज़ल्ट आने के पहले ही ओपन हो जाता है। यहाँ कोई बैंक गारंटी तो नहीं साइन कराई जाती है, बट एक फ़ी रिविज़न बॉन्ड साइन करवाया जाता है, और उसमें ऐसा मेंशन होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में कॉलेज की फ़ीस बढ़ेगी तो आपको ये वाली फ़ीस नहीं, वो बड़ी वाली फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपको केरला में एडमिशन लेना है तो आपका नीट का स्कोर 510-520 के ऊपर होना चाहिए कम बजट वाले कॉलेजेस में, और एटलीस्ट 470 के ऊपर होना चाहिए हाई फीस वाले कॉलेजेस में। हमारा अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओपन सीट्स में एक थोड़ा सा इशू है, और वो ये है कि ये स्टेट ये कहता है कि हम बाहर के स्टूडेंट को एडमिशन तभी देंगे जब हमारे स्टेट्स के सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो चुकी हो, और अगर कोई सीट बचती है तो वो ही सीट बाहर के स्टूडेंट को दी जाएगी। बट MBBS के एडमिशन में इतनी मारामारी है कि कोई भी सीट कभी बचती ही नहीं है। तो 2019 में भी और 2020 में भी 10 लाख से 13 लाख पर ईयर वाली फ़ीस में किसी भी बाहर के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला है। बाकी यहाँ का फॉर्म मॉपअप राउंड के पहले और राउंड 1 के पहले ही ओपन होता है। बैंक गारंटी नहीं रहती है, और नीट का सेफ स्कोर 460 प्लस होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर हम अपने अगले स्टेट महाराष्ट्र की बात करें तो 2019 तक महाराष्ट्र एक क्लोज्ड स्टेट था, बट 2020 से इन्होंने अपने यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूशनल सीट्स हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जिस पे मोस्टली कोई एडमिशन नहीं ही लेता है, उन सीट्स को बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया। यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ राउंड 1 के पहले खुलता है, और यहाँ भी कोई बैंक गारंटी नहीं है। अगर आपको इन इंस्टीट्यूशनल फ़ीस वाले सीट पे एडमिशन लेना है तो आप जस्ट एलिजिबल भी रहोगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमारा अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ की 200 सीट्स ओपन टू ऑल है। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है, 18 से 27 लाख पर ईयर, और एप्लीकेशन फॉर्म हर राउंड के पहले ओपन होता है। यहाँ कोई भी बैंक गारंटी नहीं मांगी जाती है, बट यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है, और अगर आप नीट में जस्ट एलिजिबल भी रहेंगे तो आपको हाई फीस वाले कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 15 सीट्स ओपन टू ऑल हैं, जिसके लिए कि आपको 17 लाख पर ईयर की फ़ीस पड़ती है, और इसका भी एप्लीकेशन सिर्फ राउंड 1 के पहले ओपन होता है। यहाँ बैंक गारंटी नहीं है, और अगर आपके 300 मार्क्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। हमारा अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओपन सीट्स के नंबर्स 660 यानी 660 हैं। यहाँ 2 टाइप की फ़ीस लगती है, एक B कैटेगरी फ़ीस और एक C कैटेगरी फ़ीस जो कि बाहर के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। B कैटेगरी यानी मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस 12.5 लाख पर ईयर है, और NRI सीट्स की फ़ीस 23.5 लाख पर ईयर है। यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म मॉपअप राउंड में और राउंड 1 में ओपन होता है। अगर आपको 12.5 लाख पर ईयर वाली फ़ीस पर एडमिशन लेना है तो आपका सेफ स्कोर 400 के ऊपर होना चाहिए, और अगर आपको 23.5 लाख या NRI वाली फ़ीस पर एडमिशन लेना है तो आपके 170-180 प्लस वाले स्कोर में भी एडमिशन हो जाएंगे। दोस्तों,
तमिलनाडु में भी 4.5 साल की ना लग करके 5 साल की फ़ीस लगती है। हमारा अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां के लिए ओपन सीट्स जो हैं वो 1207 यानी 1207 हैं। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक 11.5 यानी बी कैटेगरी फ़ीस और दूसरा NRI फ़ीस जो इसका डबल होता है। यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 1 के पहले ओपन होता है और यहाँ पे बैंक गारंटी है। आपका नीट एग्ज़ाम में सेफ स्कोर 380 के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको 11.5 लाख पर ईयर वाली फ़ीस में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, तेलंगाना में भी 5 साल की फ़ीस लगती है। हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे ओपन सीट्स 4150 है। यहाँ की 100% सीटें ओपन टू ऑल हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर 10 लाख पर ईयर से 16.6 लाख पर ईयर तक वैरी करता है और एप्लीकेशन फॉर्म हर राउंड के पहले ओपन किया जाता है। कुछ कॉलेजेस फोर्सफुली आपसे बैंक गारंटी मांग सकते हैं और नीट एग्ज़ाम में अगर आप 200 मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यूपी में कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, तो अपने एडमिशन के टाइम कॉलेज थोड़ा सोच समझ के चूज़ करें। हमारा नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ की 150 सीट्स ओपन टू ऑल है। एक कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है 13.2 लाख पर ईयर और दूसरे कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है 18 लाख पर ईयर। यहाँ का भी एप्लीकेशन फॉर्म हर राउंड के पहले ओपन होता है और यहाँ पे भी कोई बैंक गारंटी नहीं है। आपका नीट एग्ज़ाम में स्कोर एटलीस्ट 340 के ऊपर होना चाहिए, तो सेफली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और हमारा लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 438 सीट्स ओपन टू ऑल है। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 18.3 लाख पर ईयर है और KPC मेडिकल कॉलेज में 50 लाख में आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का भी एप्लीकेशन फॉर्म हर राउंड के पहले ओपन होता है और यहाँ पे आपसे बैंक गारंटी मांगी जाएगी। अगर आपको वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो आपका नीट एग्ज़ाम में 180 के ऊपर स्कोर होना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जब अपनी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा और अगर आप अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस निकलवाना चाहते हैं कि मुझे कौन कौन से सबसे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कैसे प्रेफरेंसेस को बढ़ने चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जिधर आपको जाना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, इन सभी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी और शुरू से लेके एंड तक आपके साथ बनी रहेगी, ताकि आप स्मूथली काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एक बेस्ट पॉसिबल MBBS की सीट पर एडमिशन पा सकें। हमारी टीम से कांटेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए WhatsApp लिंक के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।